हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम वन रूट टू रूट कॉमन की बात करी, यहाँ पर भी कॉमन रूट की ये बात करूंगा। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है, बच्चों को ऐसा लगता है कि पिछले केस में मैंने जो बात की दैट इज फॉर बोथ रूट्स कॉमन, और यहाँ सर जो बात करने जा रहे होंगे दैट इज फॉर वन रूट कॉमन। ये फॉल्स है, ये डिस्कशन नहीं है। सेकेंड केस जो मेरा है वो सेम चलेगा। अब ये कोई क्वाड्रेटिक है और ये कोई क्वाड्रेटिक है, राइट? इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा बीटा है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा गामा है। डोंट थिंक इन दिस वे कि ये बराबर नहीं हो सकते, ये बराबर हो भी सकता है। तो मैं तुमसे जो बात करने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं किसकी? कंडीशन फॉर कॉमन रूट। मैं तुमसे बात किसकी जा रहा हूं? मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की। मे बी वन कॉमन और मे बी बोथ कॉमन। ठीक है, तो अब मेरा डिस्कशन इस बात का है कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कॉमन रूट है। मिसकंसेप्शन ये आता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगले केस में बात करेंगे बोथ वन रूट कॉमन की। मैं वन रूट कॉमन की बात नहीं करूंगा आपसे, मैं बात करूंगा बोथ रूट्स कॉमन की। वो इजी था, डिस्कस कर लिया। अगला जो केस है वो है कॉमन रूट का। इन दोनों में कोई कॉमन रूट है। कॉमन रूट होने का क्या मतलब है? एक रूट सेम है। मान लो इसके रूट्स हैं 1 3, इसके रूट्स हैं 3 9, हो गया वन रूट कॉमन। या इसका रूट है 1 5, हो गया कॉमन। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉमन रूट। ठीक है ना? तो यहां पर तुमसे बात करूंगा मैं वन रूट कॉमन की, राइट? सॉरी, कॉमन रूट की। चलते हैं, आराम से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बड़ी सी कंडीशन आएगी, या एक काम करता हूं मैं, पहले कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन ये आती है, तो लिखता हूं कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कंडीशन फॉर कॉमन रूट की बात आपसे हो रही है, ठीक है? और कंडीशन ये होती है ए सी डैश माइनस ए डैश सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी ए बी डैश माइनस ए डैश बी। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट। ये कॉमन रूट की कंडीशन है। आई रिपीट माई पॉइंट, इसमें वन रूट कॉमन भी आ सकता है, टू रूट्स भी कॉमन आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। करेक्ट पॉइंट है। अब इस बात पे बात कर लेते हैं, अब इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कंडीशन कैसे आई होगी। तो उसका बताने जा रहा था मैं, प्रूव आपको डिस्कस कर लेते हैं। आसान है प्रूव इसका, ठीक है ना? अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी। अल्फा इसका भी रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मेन ड्यूटी मेरी क्या है, वो कैसे आएगा? कुछ नहीं, अल्फा हटा दो, इन दोनों को यूज करके आप अल्फा हटा दो। करेक्ट, अल्फा हटा देंगे, क्वेश्चन आ जाएगी। अल्फा हटाने के लिए वैसे तो नॉर्मली आप अल्फा हटा सकते हो, राइट? बट अल्फा हटाने के लिए यहाँ सबसे अच्छा मेथड जो आता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल माइनस के साथ, तीसरा कांस्टेंट। अल्फा स्क्वायर अपॉन होता है बी सी डैश माइनस बी डैश सी। अल्फा के नीचे अल्फा वाले टर्म को बंद कर दिए, बाकी को लिखिए ए सी डैश माइनस ए डैश सी। वन के नीचे इसको बंद कर दिए ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, तो
अगर मेरे सामने कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ता है, मुझे ये अच्छा लगता है, नॉट नेसेसरी आप इसको यूज करें, आप इसको यूज नहीं भी करोगे तब भी काम हो जाएगा, बट अच्छी बात है, अच्छी बातें हमें आनी चाहिए। इन दोनों को इक्वेट कराया तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ए सी डैश माइनस ए डैश सी ए बी डैश माइनस ए डैश बी। एक बार इनको इक्वेट कराया तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी बात हो चुकी है। अल्फा हटाने का प्लान चल रहा था, ये अल्फा स्क्वायर है तो बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये अल्फा है तो इसको स्क्वायर कर देता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। एक टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहां से बनता है ए सी डैश माइनस ए डैश सी होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश बी डैश सी ए बी डैश बी डैश बी। तो दिस इज द कंडीशन। आई रिपीट माय पॉइंट, कोई स्टूडेंट कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, ये ना सोचे कि यही एक मेथड यूनिक दुनिया में है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए डैश से, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, माइनस करो तब भी यही आ जाएगा। लेकिन अच्छी बातें सीखना चाहिए हमें, नई बातें सीखने की हैबिट होनी चाहिए हमारे अंदर। दैट्स व्हाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अल्फा अल्फा स्क्वायर निकाले, बराबर कर दिया। ये आपके सामने लिखी है कंडीशन फॉर द कॉमन रूट। अगेन एंड अगेन मैं बार बार ये बस बोल रहा था कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉर कॉमन रूट है, काउंटिंग शामिल नहीं। जब ये फॉलो होगा तो कॉमन रूट होगा, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। अगर आपको एक और दो की बात करनी है तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। इन सब बातों को मैं इलस्ट्रेशन में लेके आता हूं क्योंकि ऐसे समझेगा नहीं। फाइंड के सो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 and x square plus kx plus 1 equal to 0 has one common root, has exactly one common root, both common roots अब मैंने दोनों पार्ट पूछे हैं आपसे, वन कॉमन रूट भी और बोथ रूट्स कॉमन भी। ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन के लिए आप पिछले टॉपिक पे जा सकते हो और वन रूट कॉमन के लिए आपको इसी टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। ये जो अभी तुम्हें कंडीशन मैंने बोर्ड पे लिख के दी है, दिस कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन और टू बोथ। तो मेरे कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि लास्ट वाले कंडीशन को या इस वाले कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपको जब ये लग जाए कि मुझे सारी बातें करनी है, टेक द हेल्प ऑफ दिस। जब आपको ये लग जाए कि मुझे नहीं पता कितने कॉमन रूट्स हैं, टेक द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है। इसमें टू कंडीशन रूट्स कॉमन और वन रूट कॉमन दोनों शामिल है। मैं लिख के बताता हूं, समझ में आएगा। चलो, मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया ये सोच के कि ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है। लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कंडीशन याद रखते हैं हम लोग, अच्छी बात है। ठीक है, लिखता हूं ए सी डैश ऐसे याद रखता हूं मैं, ए सी डैश माइनस ए डैश सी होल स्क्वायर, बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, बस यहां पर जो पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉमन रूट होगा वो सब आ गया होगा। अंदर जाऊंगा तो समझ में आएगा।
ये 1 माइनस के का स्क्वायर है, ये है 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, आई कैन से दिस कि माइनस ऑफ के माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू के प्लस 1, राइट। ये कैंसिल कर सकते हो तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी और क्या बचता है, के की वैल्यू आती है -2। एग्री, के के दो वैल्यू आए हैं, एक 1 और एक -2। अब यहां से आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं जो कह रहा था वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्या कह रहा था मैं कि ये जो कंडीशन आपके सामने लिखी है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी पॉसिबल कॉमन रूट। 1 रूट कॉमन की भी है, 2 रूट कॉमन की, जो भी कॉमन रूट के पॉसिबिलिटी होंगी वो सब आ गए होंगे। देखो बाइफर्केशन हमें करना पड़ेगा कि कौन रूट्स कॉमन है, किस केस में क्या क्या हो रहा है। k इक्वल टू 1 के लिए चेक करो। चेक कैसे करना है, कुछ नहीं, सबसे अच्छा तो ये है इस इक्वेशन में डाल दो। जब k को तुम इसमें डालोगे, राइट, तो ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम हो जाएगी। ये है 1 जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोथ कॉमन के लिए। ठीक है, -2 जब मैंने लिखा k की जगह पे, तो ये और ये सेम नहीं हो पाए। मैं लिख के दिखा देता हूं, या मैंने दोनों रूट्स की कंडीशन सेम लगा दी, 1/1 1/k k/1। जब मैंने k को -2 लिखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब मैंने k को -2 लिखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रूट्स कॉमन, दिस इज हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। तो अगर मेरे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि मुझे कई बार शायद ना पता हो कितने रूट्स कॉमन है, ठीक है, मुझे शायद ना पता हो कितने रूट्स कॉमन है, या मुझे ये पता है कि एक रूट कॉमन है, आप इस कंडीशन पे ही बिलीव करोगे। ठीक है, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं इसी सवाल में, ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस आपको दे दूंगा मैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके से क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता कि इसी से लगाना है, बट कंडीशन अच्छी है। मैं चाहता हूँ दोनों चीज़ याद रखो, जो कंफर्टेबल हो वो लगाना ऑलवेज। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं बोलने जा रहा हूँ। वी नो दैट कि दो इक्वेशंस को जब भी कभी सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस को जब भी कभी सॉल्व करते हैं तो उनका क्या आता है, उनका कॉमन सोल्यूशन आता है, राइट। तो अपन ऐसे भी सोचते हैं कि यार इनको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू निकाल ली, या कह सकते हैं एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश की। चलते हैं आगे, वो भी बात करो, जो एक्स की वैल्यू आई है ना, वही वो वैल्यू होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो x की वैल्यू 1 आ रही है और k 1 आ रहा है, बस चेक कर लो, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। k 1 के लिए बोथ रूट्स कॉमन है, x जो 1 आया है वो डेफिनेटली कॉमन रूट होगा। जो x की वैल्यू आई थी थोड़ी देर पहले, यहाँ बड़ा सा सॉल्व करके अल्फा निकाल रहे थे, जो दोनों को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई है वो कॉमन रूट है, और कॉमन रूट है तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। किसी को सेटिस्फाई करा दिए, किसी को भी सेटिस्फाई करा दिए, सेम ही किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली किसकी हो गई, 1 कॉमन रूट। वो हम चेक कर चुके हैं, CR फॉर कॉमन रूट। तो सिर्फ ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर्टेन टाइम दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल कि यार मैं बड़ा सा फॉर्मूला ना लगा के मैं सॉल्व कर लेता हूँ इक्वेशंस को। जो सॉल्व करने के बाद x आएगा वो कॉमन रूट होगा और दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस कंसेप्ट को भी लगा सकते हैं, करेक्ट। तो दोनों ही बातें अच्छी हैं, दोनों को में से कुछ भी यूज कर सकते हैं।
और एक दो एग्जांपल्स यहां कर लेते हैं हम लोग। फाइंड a so that equation x square minus 3x plus 2 equal 0 and x square plus 5x plus a equal 0 have a common root। हैव अ कॉमन रूट का मतलब है कॉमन रूट है। जब भी कभी ये केस आएगा तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कॉमन रूट कितने हैं कितने नहीं है क्या हो रहा है। हैव अ कॉमन रूट का मतलब कॉमन रूट है। अच्छा ये तो क्लियर हो ही रहा है कि दो रूट कॉमन नहीं हो सकते। दो रूट कॉमन होते तो इनका रेशियो बराबर है। तो एक बात तो क्लैरिफाई हो गई कि दो रूट्स कॉमन नहीं होंगे, वन रूट कॉमन होगा। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, पहली फॉर्मूला, दूसरी और भी छोटे छोटे पॉइंट्स अच्छे आ सकते हैं। पहले तो मैं फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, मुझे कई बार लगता है फॉर्मूला अच्छा सा है, बढ़िया है। AC डैश माइनस A डैश C होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB डैश माइनस A डैश B BC डैश माइनस 10। तो a माइनस 2 होल स्क्वायर ये है, ये 8 है और ये माइनस 3a माइनस 10 है। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू 24a माइनस 80। a स्क्वायर 20a प्लस 24 इक्वल 0, 84 इक्वल 0। सही है। ए स्क्वायर प्लस 20a प्लस 84 इक्वल 0। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? ये फैक्टराइज डेफिनेटली हो रहा है। यहां से a की वैल्यू आ रही है -6 एंड -14। सही है। a की वैल्यू आ गई -6 हो गया, -14 हो गया। चेक आप पहले से कर चुके हो, आपको अच्छे तरीके से पता है दोनों रूट कॉमन होंगे नहीं, तो जो भी वैल्यू यहां से आए होंगे वो वन रूट कॉमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बोथ रूट्स कॉमन या वन रूट कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन हो नहीं सकते, तो वन रूट कॉमन के लिए ये कहानी बन गई। ये डिस्कशन हो गया कि ए की जो वैल्यू आई मैं यहां लिख दूं -6 और -24 हो गई। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? दोनों को सॉल्व करना। वो भी अच्छी पॉसिबिलिटी है, सॉल्व कर लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया या किसी में से किसी को माइनस कर दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 8x, इसमें इसको माइनस कर रहा हूं प्लस a माइनस 2। यहां से x की वैल्यू आ गई a माइनस 2/8। जो मैंने कहा कि सॉल्व करने के बाद क्या आता है, कॉमन रूट आता है, इसको सेटिस्फाई करेगा। फोर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 64 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर से, और ये हो जाएगा कितना 132, 64 पे डबल सॉरी 128 a स्क्वायर माइनस 28a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3। फिर यहाँ से a की वैल्यू नहीं कर लिखा 2 माइनस a होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस a, यहाँ प्लस कर दूँ, यहाँ प्लस हो जाएगा e की वैल्यू, दैट डजंट अफेक्ट, लिख देता हूँ बाकी। a स्क्वायर आया 24 माइनस 4 20a हो जाएगा माइनस 48 80 84। इक्वेशन सेम है इसलिए a की वैल्यू भी सेम आएगी। मेरे दिमाग में एक पॉसिबिलिटी और है, वो भी बताता हूँ आपको। ये पॉसिबिलिटी इसी सवाल के लिए है या इस टाइप के सवालों के लिए है, एक ही बात है। इनफैक्ट सबसे अच्छा यही है, इसके रूट्स 1 2 है,
पहले वाले के रूट्स क्या हैं, 1 2 है, फैक्टराइज हो गया, रूट्स मिल गए अच्छे अच्छे। बस अब कॉमन रूट कौन होगा, या तो 1 होगा, अगर 1 कॉमन रूट होगा तो 1 सेटिस्फाई करेगा, या फिर कॉमन रूट कौन होगा, 2 होगा तो 2 सेटिस्फाई करेगा। -14 -6, तो तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको दी, इस सवाल के लिए बताया। अफेक्टिवली 2 है, फॉर्मूला बड़ा सा, या फिर दोनों को सॉल्व करके कॉमन रूट निकाल लो, कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। करेक्ट पॉइंट है। फॉर्मूला लगाएंगे तो याद रखेंगे, फॉर्मूला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 और 2, फॉर्मूला सारी वैल्यू दे देगा जो भी कॉमन वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। करेक्ट पॉइंट, बाकी बात